Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Rabbi zidni ilma. Dear students, I am Shahzad Anjum. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की उसकी न्यू बुक उसकी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4 है द HCF ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज y minus 7 and their LCM is y cube minus 10y plus 11y plus 70. If one of the polynomials is y square minus 5y minus 14, then find the other. सबसे पहले हम इसमें गिवन डाटा लिखेंगे, जो जो चीज़ें उसने हमें बताई हैं उस हिसाब से। HCF उसने हमें बता दी है, ये हमने लिख लिया HCF y माइनस 7। उसके बाद उसने हमें LCM बता दी है y क्यूब माइनस 10y स्क्र प्लस 11y प्लस 70। फर्स्ट पोलिनोमियल, उसको हमने फ़र्ज कर लिया जी लेट द फर्स्ट पोलिनोमियल है जो है उसको हम px का नाम दे लेते हैं, कोई नाम दे लेते हैं y स्क्र माइनस 5y माइनस 4। और सेकंड पोलिनोमियल को हम नाम दे लेते हैं qx का, और जो कि अननोन है हमने मालूम करना है। 6th क्लास में हमने पढ़ा था कि नंबर्स का अगर दो नंबर हों उनका हम HCF निकालें और उन्हीं दो नंबर्स का हम LCM निकालें, और उन HCF और LCM को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो अगर उन दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों प्रोडक्ट बराबर होंगे। मतलब प्रोडक्ट ऑफ LCM HCM इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये उधर फार्मूला था। तो इधर क्या होगा, इधर क्योंकि नंबर्स नहीं हैं पोलिनोमियल्स हैं, तो पोलिनोमियल्स में भी वही प्रोसीजर होगा, वही फार्मूला होगा, लेकिन हम इसमें थोड़ी सी कोशिशें करेंगे कि ये जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दी गई हैं इनको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन की शक्ल में होंगी तो कटिंग में आसानी होगी, कैलकुलेशन हमें इजी हो जाएगी। अभी हम देख लेते हैं जी, इसकी फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। इस पोलिनोमियल की फैक्टराइजेशन, ये भी परफेक्ट क्यूब है, अगर तो 70 भी परफेक्ट क्यूब होता तो हम a माइनस बी होल क्यूब वाला फार्मूला लगा लेते, लेकिन वो इधर नहीं चल सकता। अभी इस सूरत में हम देखते हैं जी ये क्वाड्रेटिक मतलब एक्सप्रेशन, तो इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। इसकी फैक्टराइजेशन मैं रफ पेज पे कर रहा हूँ, आप एक साइड पे रफ एक्शन के तौर पे कर लें। y स्क्र माइनस 5y माइनस 4, इसका जो कोफिशिएंट है और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4। और इस माइनस 4 के हमने दो ऐसे टुकड़े करने हैं कि अगर तो हम मल्टीप्लाई करें, सॉरी इस माइनस 5 के दो ऐसे टुकड़े करने हैं कि अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4 आ जाए, और अगर हम प्लस करें तो माइनस 5 आ जाए। तो हम ये आ गया, उसके बाद करते हैं मल्टीप्लाई, सॉरी गलती हो गई है, इधर माइनस 14 है, इधर भी माइनस 14, ये 14, ये 14। अगर 1 को माइनस 14 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 14 आ जाएगा। इसके अगर हम दो टुकड़े करते हैं माइनस 14 के, 2 इंटू 7 ये भी 14 बन जाता है। हमने माइनस 14 बनाना है, इनमें से एक को हम नेगेटिव करेंगे और एक पॉजिटिव रहने देंगे। अगर हम इसको माइनस कर लें तो भी ये भी माइनस बन जाएगा, माइनस 14। और अगर हम इन दोनों को ऐड करें 2 माइनस 7 तो ये बन जाएगा माइनस 5, जो कि इसके बराबर है। लिहाजा हम इसको स्प्लिट करेंगे, इसके दो टुकड़े बनाएंगे 2 और माइनस 7 में। y स्क्र माइनस, पहले प्लस लिख लेते हैं, प्लस 2y माइनस 7y माइनस 14, ये हमने इसके दो टुकड़े किए हैं, +2y और
7y। इन दोनों में से हम y कॉमन ले लेते हैं। वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय y, डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, 2 में से 1 निकल गया तो y बच गया। 2y डिवाइडेड बाय y, y से कट गया, 2 बच गया। इधर हम ये देखें 7 है और ये 7 का मल्टीपल है, तो हम 7 कॉमन ले लेते हैं। -7y डिवाइडेड बाय -7, माइनस और माइनस काट गए, 7 कट गया तो बकाया बच गया y। -14 डिवाइडेड बाय -7, इसमें क्या होगा, माइनस माइनस के साथ कट जाएगा, ज़ाहिर प्लस बच गया बकाया, और 14 डिवाइडेड बाय 7 2 आ गया। अभी देखें y प्लस टू कॉमन आ गया और बकाया बच गया, इसमें से y प्लस 2 निकल गया तो बकाया बच गया y। इसमें से y प्लस 2 कट हो गया तो बकाया बच गया -7। ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन आ गई है, तो इसको हम लिख लेते हैं इसके सामने, y प्लस 2 और y -7। अभी हम फार्मूला लिख लेते हैं नीचे। जो चीज़ मालूम करनी है, मैंने पहले आपको फार्मूला बताया जी, प्रोडक्ट ऑफ HCF और LCM इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट पोलिनोमियल एंड सेकंड पोलिनोमियल। जो चीज़ हमने मालूम करनी है उसको हम पहले लिखेंगे। इधर हम लिख लेते हैं जी, प्रोडक्ट ऑफ polynomials is equal to product of HCF and LCM। इधर हम पोलिनोमियल्स लिख लेते हैं। कौन कौन सा पोलिनोमियल है, P ऑफ x इंटू Q ऑफ x इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ये फार्मूला हमारे पास आ गया। अभी हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। P ऑफ x किसके बराबर है, y प्लस 2, y माइनस 7 is equal to multiply by Q of x HCF किसके बराबर है, y माइनस 7, LCM y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70। अभी देखें ये दोनों इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएंगे। Q ऑफ x इज इक्वल टू y माइनस 7 y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y 70 डिवाइडेड बाय, ये दोनों इस साइड पे मल्टीप्लाई हैं तो इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। y प्लस 2 y माइनस 7, y माइनस 7 और y माइनस 7 दोनों काट हो गए, अभी ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे और इनको हम डिवाइड करेंगे जैसे नॉर्मल डिवीजन होती है। y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 डिवाइडेड बाय y प्लस 2। डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, इसकी पहली टर्म इसको हम
डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। उसके बाद इसकी पहली टर्म डिवाइडेड बाय इसकी पहली टर्म, इसको डिविडेंड कहते हैं, इसको डिवाइजर कहते हैं। वाई क्यूब डिवाइडेड बाय वाई, ये क्यूब है, -3 है। अच्छा, जिस वक्त डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, पावर माइनस हो जाती है। 3 में से 1 निकल गया तो बकाया बच गया 2, ये आ जाएगा वाई स्केयर। वाई स्केयर से अभी हम इस पूरी की पूरी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। वाई स्केयर को वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा वाई क्यूब, और वाई को 2 के साथ प्लस करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2y स्केयर प्लस 2y स्केयर। साइन चेंज कर देते हैं। ये -10y स्केयर -2y स्केयर, इसका साइन चेंज हो गया। जिस वक्त दोनों सेम साइन हो तो ऐड हो जाते हैं कोफिशिएंट, -10 और -2 -12y स्केयर आ गया। वाई क्यूब में से वाई क्यूब निकला तो कट हो गया। अभी हम एक नीचे ड्रॉप कर लेते हैं, ले आते हैं +11y। इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म, इनको हम डिवाइड करेंगे। -12y स्क्वायर, इधर मैं रफ एक्शन कर रहा हूँ, -12y स्क्वायर डिवाइडेड बाय y। y की पावर 1 है तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, -12y, 2 में से 1 गया तो y बच गया, -12y -12y। इसको अभी हम -12y को इस पूरी एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -12y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -12y स्केयर हो जाएगा, -12y स्केयर आ गया। अभी 2 को -12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 आ गया, -24 और y। साइन चेंज कर लेते हैं, -12y स्केयर में से -12y स्केयर निकले, कट हो गया, 0 हो गया। अभी ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, दोनों के साइन प्लस हैं तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ये बन जाएगा 24 और 11 35 y। ऊपर क्या चीज़ बच गई है, सिर्फ 70 बच गया है, +70 नीचे ले आते हैं। अभी 35y और y, 35y डिवाइडेड बाय y कट हो जाएगा तो 35 बच गया, तो हम +35 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस पूरी एक्सप्रेशन को। 35 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 35y आ गया, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आ गया। साइन चेंज करें, ये भी कट और ये भी कट। अभी हमारे पास आंसर क्या आ गया, वाई स्केयर आंसर आ गया जी, वाई स्केयर -12y +35। ये क्या चीज़ है, ये देखें, क्यू ऑफ एक्स, इस सारी कैलकुलेशन का जो आंसर है वो ये चीज़ आई है। और ये क्या चीज़ है, ये सेकंड पोलिनोमियल है, कौन सा, क्यू ऑफ एक्स। अभी हमारा फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया, अभी चलते हैं जी सेकंड पार्ट की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन। The LCM and HCF of two polynomials Px and Qx are 36x cube into x plus a into x cube minus a cube and x square into x minus a respectively. If P of x is equal to 4x square into x square minus a square, then find q of x। हमारे पास गिवन डाटा पहले समझ लें।
हमारे पास दो पोलिनोमियल्स हैं क्यू ऑफ एक्स एंड पी ऑफ एक्स। एक हमें बता दिया है और दूसरा हमने फाइंड करना है। उनके एचसीएफ और एलसीएम भी हमें बता दिए हैं। एलसीएम पहले वाला एलसीएम है और दूसरे वाला एचसीएफ है। ये गिवन डाटा में उसने हमें बता दिया जी एलसीएम, ये वाला ये मैंने लिख लिया है, और उसके बाद एचसीएफ ये भी मैंने लिख लिया है, ये वाला आगे, और पी ऑफ एक्स भी। अभी हम डायरेक्ट फार्मूला इधर लिख लेते हैं। फार्मूला पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स is equal to LCM into HCF. Product of two polynomials is equal to product of LCM and HCF. There. अभी इनमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। पी एफ एक्स की क्या है वैल्यू? 4x स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इंटू क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एलसीएम 36 एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब मल्टीप्लाई HCF एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस ए। अभी एक चीज़ नोट करें कि ये जो चीज़ है 4x स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, ये इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर इक्वेशन के एक साइड पे कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके वो डिवाइड हो जाएगी। अभी हम क्यू ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। 36 एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब इंटू एक्स स्क्वेयर एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय 4x स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, ये चीज़ आ गई। अभी ऊपर वाला जो है इसको दो सूरतें, या तो x प्लस ए और x माइनस ए इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लें, ये a माइनस बी और a प्लस बी, क्योंकि ये ऊपर वाली सारी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला वो फार्मूला इधर हो जाएगा। दूसरी सूरत ये है कि इसकी फैक्टराइजेशन कर लें और हम अलहदा कटिंग कर लें। चलें, ये नीचे वाले की फैक्टराइजेशन करके ऊपर हम कटिंग कर लेते हैं। ऊपर आ जाएगा 36 एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय, ये ऐसे ही नीचे आ जाएगा 4x स्क्वेयर इंटू, ये देखिए ये भी परफेक्ट स्क्वेयर है, ये भी परफेक्ट स्क्वेयर है, तो a प्लस बी और a माइनस बी वाला हम फार्मूला लगा लेंगे, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वो वाला, तो ये हो जाएगा जी x माइनस ए और x प्लस ए। अभी x प्लस ए काट गया, x माइनस ए काट गया। एक चीज़ यहाँ पे रखनी है कि अगर यहाँ पे किसी जगह पे प्लस होता तो फिर ये हम कटिंग नहीं कर सकते थे। अगर सारी की सारी ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो कटिंग होगी, अदरवाइज कटिंग नहीं होगी। 4 1 जार 4, 4 9 जार 36, एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर कटिंग हो गई। अभी बकाया क्या क्या बच गया है देख लेते हैं हम। 9 बच गए, एक्स क्यूब
और बकाया बच गया जी एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब। ये हमारे पास क्यू ऑफ एक्स सेकंड पोलिनोमियल ये। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया। अभी हम चलते हैं जी लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है दी HCF एंड LCM ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज x प्लस ए एंड 12x स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स। HCF भी हमें बता दी है, LCM भी बता दी है, और हमने प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स मालूम करना है। वेरी सिंपल, सबसे आसान क्वेश्चन यही है। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। HCF क्या है? सबसे पहले वाला x प्लस ए। LCM क्या है? 12x स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। प्रोडक्ट हमने मालूम करना है। टू पोलिनोमियल्स, ये हमने मालूम करना है। फार्मूला क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स is equal to HCF into LCM। सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज इक्वल टू HCF। HCF क्या है? x प्लस ए। LCM क्या चीज़ है जी? इंटू 12x स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। अभी इसकी हम फर्दर फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। परफेक्ट स्क्वेयर है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला, और क्या होता है उसका एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। इसको हम पहले ले आते हैं 12x स्क्वेयर, आगे आ जाएगा ये x प्लस ए, ये तो पहले आ गया, ये बच गया जी x प्लस ए। इसकी फर्दर फैक्टराइजेशन करते हैं। एक दफ़ा हम प्लस लगा लेंगे, एक दफ़ा माइनस लगा लेंगे, तो ये x प्लस ए और दूसरी दफ़ा x माइनस ए। अभी देखिए x प्लस ए और x प्लस ए तीनों एक तरह, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 12x स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस ए होल क्यूब इंटू एक्स माइनस ए। ये जो आंसर है ये किसके प्रोडक्ट के बराबर है? टू पोलिनोमियल्स के। डियर स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो गई है। अगर किसी जगह पे कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को क्लियर करूँगा। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मैं नई वीडियो बनाता हूँ वो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।